हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हाल ही में की गई कुछ साइंस डिस्कवरीज के बारे में। आज का पहला टॉपिक है द फर्स्ट रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर। साइंटिस्ट ने एक ऐसा सुपरकंडक्टर खोज निकाला है जो कि रूम टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है विथ जीरो रेजिस्टेंस। लगभग 100 साल से भी ज़्यादा की गई रिसर्च के बाद ये उपलब्धि हासिल हुई है। इस डिस्कवरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक नया रास्ता खुल गया है। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सुपरकंडक्टर होता क्या है। हमारे रोज की लाइफ में आपने काफ़ी सारे कंडक्टर के बारे में सुना होगा। उनमें से कॉपर बहुत ज़्यादा तौर पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम और आयरन, स्टील जैसे कई सारे मेटल कंडक्टर यूज़ होते हैं। कंडक्टर यानी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वैसे तो सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है, पर वो बहुत महंगा होने की वजह से लिमिटेड जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी कंडक्टर में अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि कॉपर का रेजिस्टेंस 1.68 इंटू 10⁸ ओहम मीटर होता है। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस 2.65 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर और सिल्वर का 1.59 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर होता है। वैसे ही सुपरकंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकता है बिना किसी रेजिस्टेंस के। बस करंट को बहने देता है बिना किसी एनर्जी लॉस के। पर अब तक जितने भी सुपरकंडक्टर की खोज हुई है, सभी के सभी तब ही काम करते हैं जब उनको बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। बट इसमें बहुत ज़्यादा पावर खर्च होती है और इसे इस्तेमाल करना प्रैक्टिकल भी नहीं है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ऐसा सुपरकंडक्टर खोजा है कि जो हमारे रूम टेम्परेचर पर ही ऑपरेट हो सकता है, जिसको बहुत ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंडक्टर सुपरकंडक्टर बन जाता है जब इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे कर दिया जाता है। बट इसे इस्तेमाल करने के लिए ठंडा करने की ज़रूरत तो नहीं, बट इसे हाई प्रेशर में रखना पड़ता है, तभी ये सुपरकंडक्टर बन सकता है। फिर भी पिछले रिसर्च का रिकॉर्ड देखें तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आज की दूसरी न्यूज़ है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा थर्मोमीटर बनाया है जो कि साउंड की मदद से टेम्परेचर मेजर कर सकता है। अब तक आपने देखा होगा कि हमारे आसपास टेम्परेचर मेजर करने के लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध है। जैसे कि थर्मामीटर है जो कि बॉडी का टेम्परेचर देखने के लिए यूज़ होता है। और टेम्परेचर सेंसर की बात की जाए तो थर्मोकोपल, रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर, थर्मिस्टर्स जैसे सेंसर्स का उपयोग होता है। बट इन सब में जिस चीज़ का टेम्परेचर पता करना है, उस चीज़ से डायरेक्ट कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है। चलिए जानते हैं आखिर कैसे साउंड की मदद से हम टेम्परेचर जान सकते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट यानी कोई भी गर्म पदार्थ बस लाल चमकता ही नहीं, बट बहुत ही हल्के हल्के हम भी करता है, यानी वाइब्रेट होता है। ये हम यानी वाइब्रेशंस उस हॉट ऑब्जेक्ट की पार्टिकल की वजह से जनरेट होते हैं। हम अपने कानों से इस हम को सुन नहीं सकते। जितना गर्म वो ऑब्जेक्ट होता है, उतनी ज़्यादा हमिंग वो पैदा करता है। रॉबिनजीत सिंह, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में रिसर्चर है, उन्होंने इस थर्मामीटर की खोज की है जो कि किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से निकली साउंड से उसकी हीट सेंस कर सकता है। इस डिवाइस में एक स्क्वायर मिलीमीटर की सिलिकॉन नाइट्रेट की एक शीट का उपयोग किया गया है जो कि साउंड को हवा से भी अच्छा ट्रांसमिट कर सकती है। इसमें शीट पर एक इपॉक्सी मटेरियल की स्प्रे की जाती है। जब उस पर लेज़र पड़ती है तब सिलिकॉन की शीट हम करने लगती है, यानी वाइब्रेट करती है। जितना गर्म ऑब्जेक्ट उतनी ज़्यादा शीट वाइब्रेट होती है। इसी की वजह से लेज़र बीम का एंगल चेंज होता है और उसकी कैलकुलेशन करके हमें एक्यूरेट टेम्परेचर पता चलता है। आज की हमारी तीसरी न्यूज़ है, साइंटिस्ट ने जर्मनी में एक अंडरग्राउंड मोशन सेंसर डेवलप किया है जो कि हमारे अर्थ के रोटेशन और उसके टिल्ट एंगल की एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। आप सबको पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में खुद का एक चक्कर लगाती है और पृथ्वी एक पर्टिकुलर 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, जिसे टिल्ट भी कहते हैं।
बट 24 घंटे का रोटेशन एंड 23.5 डिग्री का झुकाव ये मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि असल में ये टाइम एक्यूरेट 24 घंटे का नहीं बल्कि 23 घंटे 54 मिनट और 20 सेकंड इतना होता है। और ये समय धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि हमारी पृथ्वी धीरे धीरे स्लो हो रही है। पिछले 2740 सालों में पृथ्वी लगभग 6 घंटे स्लो हो चुकी है, यानी हर दिन के हिसाब से कुछ मिलीसेकंड की रेट से पृथ्वी स्लो हो रही है। इसी को जानने के लिए जर्मनी में एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड मोशन सेंसर बनाया गया है। नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप, सुनामी लहरें पृथ्वी के रोटेशन की स्पीड पर असर करती है। इसी की वजह से हम जो जीपीएस यूज करते हैं उसमें एक्यूरेसी का फर्क पड़ता है। या तो हमें स्पेस में जो रिसर्च के लिए टेलीस्कोप भेजे गए हैं उनके द्वारा मिले स्टार्स की पोजीशन से करेक्शन करने पड़ते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में लोग रास्ता याद रखने के लिए किया करते थे। बट टेलीस्कोप का डाटा हम तक पहुंचने में और उसको प्रोसेस करने में कुछ दिन का समय लग जाता है। रोटेशनल मोशंस ऑफ सिस्मोलॉजी यानी भूकंप का अध्ययन। भूकंप में जो पृथ्वी के अंदर रोटेशनल मूवमेंट्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जिस डिवाइस की मदद से ये किया जाता है उसका नाम रोमी जायरोस्कोप एरे है, जो कि पृथ्वी के छोटे से छोटे मूवमेंट को एक्यूरेटली सेंस करता है। रोमी एक अपसाइड डाउन पाइप का पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है जो कि टेलीफोन के खंभे जितना ऊंचा है, जिसके 4 ट्रायंगुलर साइड्स चारों दिशा के मोशन सेंस करते हैं। हर एक साइड में एक लेज़र बीम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पाइप के अंदर से ट्रेवल करती है। जैसे जैसे ट्रायंगल अर्थ के रोटेशन के साथ मूव करता है, लेज़र बीम जो सेम दिशा में ट्रेवल करती है उनको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लेज़र बीम स्ट्रेच हो जाती है। एंड जो लेज़र विरुद्ध दिशा में ट्रेवल करती है वो कंप्रेस होकर शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती है। इसी ट्रैवलिंग डिस्टेंस के अंतर से ही हमें पृथ्वी की स्पीड और टिल्ट की एक्यूरेट रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। लगभग 7 हफ्ते की टेस्टिंग के बाद पता चला है कि पृथ्वी का झुकाव 0.00014 डिग्री बढ़ चुका है और जो कि हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो भी 15 मीटर से डिस्प्लेस हो चुके हैं। अभी फिलहाल साइंटिस्ट इस डिवाइस को 100 गुना और एक्यूरेट बनाने की तैयारी में जुटे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहिए ऐसे ही नए नए साइंस की जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।